हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबके? आई होप के सब खैर खैरियत से हों। एंड बॉयज़, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिम्सी टाउन EFL कप। कैराबाओ कप होता है, ये राउंड 2 था। सो इट्स हिस्ट्री। आई थिंक कल जो देखी हमने हिस्ट्री देखी। सो बॉयज़, इस वीडियो पर हम डिस्कशन करने लगे एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें एंड मेक श्योर कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बॉयज़, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बॉयज, मैं एक काफ़ी दुखी दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। आई एम नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट एज अ फुटबॉल फैन मुझे कल जो मैंने देखी चीज़ें उसके बाद तो मैं कहता हूँ यार, मतलब एंड ही हो गई है। जैसे कहते हैं हद हो गई यार। मतलब इससे ज़्यादा और रॉक बॉटम आपने क्या देखना है एज अ यूनाइटेड फैन, एज अ यूनाइटेड प्लेयर, एज अ यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेटर। सो मेरे ख्याल से यार ये तो रॉक बॉटम था। आई थिंक इससे नीचे और मेरा नहीं ख्याल मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है जा सकती है या हिट कर सकती है, क्योंकि बॉयज कल जो है क्रिम्सी टाउन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे खेल रही थी एंड EFL कप, कैराबाओ कप राउंड 2 था एंड वहाँ पर क्रिम्सी टाउन ने बड़े अच्छे गोल्स मारे। आई थिंक उन्होंने बेसिक्स अपनी कवर की एंड बेसिक्स को लेके उन्होंने आई थिंक दे हैव स्कोर्ड 2 गुड गोल्स। एक गोल तो आई थिंक डिसअलाउ भी हुआ in the second half, but first half I think they were brilliant. अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंस की बात करें तो आई थिंक they were very clueless and Harry Maguire was too poor. और आई थिंक मेरे ख्याल से हमें इस मैच के ना टैक्टिक्स और प्लेयर्स के बारे में शायद उस तरह से नहीं बात करनी चाहिए, बट आई थिंक हमें सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि भाई साहब ये हुआ क्या एक्चुअल में, क्योंकि इट इज ह्यूमिलिएटिंग डिफीट आई थिंक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस होंगे, आई थिंक मेरे भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये है कि यार दे विल बी वेरी हर्ट विद दिस एंड वो अपने ही क्लब को ट्रोल कर रहे होंगे। आई थिंक दैट इज द केस राइट नाउ एंड बनता भी है, क्योंकि देखो मतलब क्रिम्सी टाउन जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि एक पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी हमारा जो है काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, काफ़ी एक दिल से दिल को रहा वाली बात है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी तो आपको पता होगा कि ओटिस खान हैज़ प्लेड फॉर दिस टीम एंड इट्स अ फॉर्मर क्लब ऑफ हिम। सो आई थिंक क्रिम्सी टाउन को हम पहले से जानते, बट ये कि इतना अच्छा नहीं जानते थे कि ये कुछ कर देंगे। और ऑब्वियसली अगर हम देखें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मैं ये बात नहीं कर रहा कि भाई वो कैसा खेले बुरा खेले, बट हाँ मैं कुछ ना कुछ चीज़ों पे एंड पे करता हूँ इस पर बात। बट है कि यार आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड वर क्लूलेस मेरे ख्याल से एज अ ग्रुप, एज अ टीम, एज अ लीडर। रूबन अमराम जी है ना, रूबन अमराम भी जो है उनको नहीं बचा पाए। मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि यार एंड्रे ओनाना प्लीज ये क्लब छोड़ दो, ये क्लब छोड़ दो या ये फुटबॉल छोड़ दो, ये आपके बस की बात नहीं है, माफी दे दो भाई। मैं फिर क्लियर करता चलूँ, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन नहीं हूँ और मुझे शर्मिंदगी फील हो रही है यार। ये मतलब क्रिम्सी टाउन जो 4th ईयर में है इंग्लिश प्रीमियर लीग की, क्योंकि पहले आती प्रीमियर लीग, फिर आती चैंपियनशिप, देन आती लीग 1 और लीग 2, यानी लीग 2 के क्लब से हार गया मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि इसमें खेलता है, यानी प्रीमियर लीग में खेलता है। समझ से बाहर है यार, मेरी समझ से बाहर है यार। मतलब कैसे ऐसे हो सकता है कि यार, और वो भी 2-0 चले गए फर्स्ट हाफ में यार। आप तो मतलब 2-0 डाउन थे, चलो माना कि आपने 2-2 कम बैक किया यार, मतलब कैसे कम बैक भी नहीं हो पाया, पूरा कम बैक भी नहीं हो पाया। और भाई उनाना तो मैं कहता हूँ यार, मैं सारा ब्लेम उनाना पे नहीं डाल रहा। आई थिंक डिफेंस की भी गलती थी, बट ये कि एंड्रे उनाना ना भाई सेव होती, पेनल्टी हाथ से लग के जा रही है, उनका गोल हो जा रहे हैं, बस खड़े होके यूं देखते रहोगे कि भाई मिस हो गई। ओ भाई को सेव कर लो यार, समझ से बाहर है यार। मतलब मैं इस गेम पे आज कोई टैक्टिक्स वगैरह में बात नहीं करने आया या क्या सही रहा। आई थिंक सब कुछ ही बुरा रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और मेरा एज अ फुटबॉल फैन, न्यूट्रल फुटबॉल फैन, मेरा एक वो है कि यार मैं देखना चाहता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को वापस। है कि काफ़ी लोग इस पर शायद ना एग्री करें, बट ये कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को वापस उनके अपने उनकी एक रॉयल्टी हिस्ट्री है। आई थिंक जो मैनचेस्टर सिटी फैंस भी हंस रहे होंगे है ना, उन्हें शायद इनकी हिस्ट्री का पता भी नहीं होगा, बट ये कि हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड यार आई थिंक ये एक बहुत बुरी डिफीट थी। आई थिंक इट वॉज अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा।
रही बात यार, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आपने अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्डअप करते हुए ही जो है ना काफ़ी हिचकिचा रही थी। आई थिंक 5 एट द बैक मैं समझता हूँ कि मे बी लोग इस पर क्रिटिसिज्म करेंगे, बट ये कि डेफिनेटली आई थिंक ये इशू बहुत बड़ा इशू था, बिल्डअप नहीं कर पा थी अगेंस्ट द 4th ईयर साइड। और ऐसा भी नहीं था कि जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के मेन प्लेयर्स ना खेल रहे। आई थिंक उनकी फुल 11 थी, जिसमें आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस कैप्टन, आपके पीछे मैगवायर, लेनी यूरो, अप फ्रंट शेस्को ने स्टार्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड कलर्स। सो ये है कि डेफिनेटली यार आई थिंक दैट वाज एक पूरी टीम खिला के भी एक बहुत बुरा डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल, और साथ ही साथ लॉस ऑन पेनल्टीज। ऑब्वियसली पेनल्टीज पे यार चलो मार्जिन देने चाहिए, बट ये मैं समझता हूँ कि भाई ये कमबैक कैसे नहीं हुआ, या एटलीस्ट चलो 2 गोल खाए कैसे, अभी तो 1-2 और पड़ गए थे बट वो दिसला हो गए। ये है कि हाँ 2 पड़े थे बट ये कि दिसला हो गए थे यार। आई थिंक इट वॉज अ पुअर, जितना मैं पुअर कहूँ इतनी परफॉर्मेंस रही है, और मुझे दुख हुआ एज अ न्यूट्रल फैन कि भाई ये क्या हुआ क्या, मतलब मेरी समझ से बाहर है। So Manchester United are out of this EFL Carabao Cup। अभी तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार, और पहला मैच था टूर्नामेंट में और खत्म हो गया। सो ये कि क्रिम्सी टाउन जो है दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नॉक्ड आउट। और रही बात यार क्रिम्सी टाउन की किट अगर देखो तो उनके पीछे लिखा हुआ है विनर चिकन डिनर। यार मतलब यार क्या ही कहूँ यार, और इसके अलावा मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैंने देख लिया है। बट ये कि ग्रिम्सी टाउन को क्रेडिट जाता है भाई, दे हैव वॉन इट। आई थिंक इट्स हिस्टोरिकल विन जो कल को अपने नेक्स्ट जनरेशन को बता सकते हैं। आई थिंक दैट वाज दैट काइंड ऑफ विन। सो आई थिंक यही ऑनेस्ट रिएक्शन था मेरा ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक एक प्रीमियर लीग लेवल क्लब को इस तरह की डिफीट्स अगर मिल जाती तो मे बी क्लब का बुरा हाल हो सकता है, मतलब पहले हो चुका है, बट ये कि हाँ मजीद मे बी हमें जो है आई डोंट नो रेलीगेशन समथिंग, आई डोंट नो। बट ये कि आई थिंक अगर एक पॉजिटिव जो है इस चीज़ से अगर निकलना है ऑब्वियसली यू आर फुटबॉल क्लब। सो ये कि एज अ फैन आपको रूबन अमोरीम को पूरा टाइम देना चाहिए आई थिंक। और मे बी शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड को फैंस को बुरी लगी बात, बट ये कि मे बी चैंपियनशिप जो है जाना है आपके लिए मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। मे बी रेलीगेशन इज द सोल्यूशन। So I think that was the honest reaction on this game. Obviously, मैंने जो मेरे thoughts थे I have discussed with you guys. So boys, make sure you share your thoughts as well in the comment section. And आज की वीडियो यहीं तक थी boys. Make sure कि like करना, share करना and do subscribe the channel as well अगर तो नहीं किया हुआ। So boys, मिलते हैं आपसे next वीडियो में। Till then, take care. Allah Hafiz.